गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिस चैप्टर का नाम होगा और वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में इसमें अगर बात किया जाए तो हमारा टोटल जो है कितने अगर कहेंगे इसमें 16 जो है वो सूत्र है मेरे पास। ठीक है, 16 हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और 13 जो हमारे पास है इसमें क्या हो जाएगा, ये सब सूत्र हो जाएगा। तो टोटल याद रखना है कि ये वैदिक मैथ्स का जो क्लासेस होगा इसे हम लोग डिवाइड करके रखे हैं अलग अलग। तो इसमें से जो है आपको 16 जो होंगे वो क्या होंगे, सूत्र होंगे। अगर आप 16 सूत्र को अगर समझ लीजिएगा तो आपके लिए मैथ्स जो है वो बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और उसी के अंतर्गत हम लोग कितने इसमें पढ़ेंगे, 13 जो है वो सब सूत्र होगा। ठीक है, ये मिला करके पूरी जो वैदिक मैथमेटिक्स, वो आपको ये वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का नाम हर कोई सुने होंगे। मैथमेटिक्स में क्या क्या नाम सुने हैं तो कहेंगे मैथमेटिक्स में आपने शायद पढ़ा है ऑलरेडी बच्चे क्लास में, प्लस माइनस इंटू और क्या पढ़े हैं, डिवाइड पढ़े हैं। तो मैथमेटिक्स के बारे में समझ रहे हैं। और एक नया वर्ड जुड़ करके आ गया वैदिक। ठीक है, वैदिक जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, वेद से। तो आपको पता होगा कि इतिहास में पढ़े होंगे, हिस्ट्री में, कि वेद जो होते हैं कितने प्रकार के वेद होते हैं। बोलेंगे वेद जो होते हैं ये 4 प्रकार के वेद होते हैं सर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपने नाम सुना होगा सभी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। वेद कितने होते हैं, 4। तो ये जो वैदिक मैथ है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये ऋग्वेद जो था ये ऋषि मुनियों के काल का दिया हुआ था, ठीक है ना। तो वही ऋग्वेद जो है, तो उसी ऋग्वेद से तो लिया गया है क्या, हमारा वैदिक मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स आज से ये हमारे प्राचीन समय के ऋषि मुनियों का जो काल था उसी समय के चलते आ रहा है मैथ्स। अभी हम लोग उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन को ये वैदिक मैथमेटिक्स में सर पढ़ाएंगे क्या, तो आपके जो कैलकुलेशन होंगे मैथ का उसको हम थोड़ा क्या करेंगे, इजी करने का काम करेंगे। तो आइए इसमें से हम वैदिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू आपको समझा दें, ठीक है ना। ओवरव्यू समझा देते हैं सर। ओवरव्यू में आप देख सकते हैं सर, ओवरव्यू में क्या देख सकते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग आज की सेशन में अपने पहले तो जो है टॉपिक सेशन को करेंगे। उसका टॉपिक सेशन के बाद फिर जो पहला जो होगा टॉपिक्स में जो मेंशन किया हुआ उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और धीरे धीरे आगे जाकर के 16 क्लास मतलब 16 क्लास में आपको क्या करेंगे, ये वैदिक मैथमेटिक्स की जो क्लास होगी उसे कंप्लीट कर देंगे सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया बात। आते हैं सबसे पहला, अगर हम बात करें सबसे पहला जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बोलेंगे ब्रेकिंग द नंबर। ब्रेकिंग द नंबर मतलब नंबर को ब्रेक करना है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत में जो होगा पहला 1.1 में क्या कहेंगे, एडिशन इन मैंग, ठीक है। 1.2 की ओर अगर हम जाए तो क्या बोलेंगे, डबल ट्रिपल इन मैंग, डबल ट्रिपल इन मैंग। और 1.3 में कहा जाए तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सर 10% रूल पढ़ेंगे ये सर। तो पहला में आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार हम दूसरे टॉपिक की बात कर लें। दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ेंगे सर, मल्टीप्लिकेशन विथ अ सीरीज ऑफ 9। मल्टीप्लिकेशन with a series of nines। इसमें हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें जो पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विथ
multiplication with equal number of नाइन्स। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन विथ हायर नंबर ऑफ नाइन्स। तो आपने देखा दो टॉपिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार एज इट इज तीसरे टॉपिक को अगर हम ले लें यहाँ पे, तीसरे टॉपिक्स में जो पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन विथ a series of ones। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? तो 3.1 में मल्टीप्लिकेशन बाय 11, मल्टीप्लिकेशन बाय 11, मल्टीप्लिकेशन बाय 111, मल्टीप्लिकेशन बाय 111 और 3.3 में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 1111। ये टॉपिक 3 में आप देख रहे थे कि मुझे क्या क्या स्टडी करना है। आइए 4 में अगर हम बात करें, 4 में पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन बाय क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, इसमें देखते हैं 4.1 में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। 4.1 पढ़ें 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 डिजिट, कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर होगा उसे हम कैसे बना सकते हैं। तो क्रिस क्रॉस मेथड जो है, ये क्रिस क्रॉस मेथड अगर आप सीख लोगे तो बहुत आसानी से कोई भी 2 डिजिट का नंबर को एक लाइन पे आप आंसर कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद 2 डिजिट के साथ साथ आप किसको कर सकते हो सर? बोलेंगे 3 डिजिट को भी इजीली निकाल सकते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से सर। तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये 4 पॉइंट में हम लोग पढ़ गए थे 1 में। अब आइए 5 में अगर हम बात करें, इसमें हम लोग 5 में क्या पढ़ेंगे सर? 5 में पढ़ेंगे स्क्वायरिंग के बारे में। 5 में पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में सर। इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है 5.1 में। तो 5.1 में कहेंगे 2 डिजिट नंबर पढ़ेंगे। 5.2 में आ जाइए। 5.2 में पढ़ेंगे 3 डिजिट नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर एंड विथ 5, नंबर एंड विथ 5, नंबर ends with 5। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ये 5 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग के अंतर्गत
उसी प्रकार एज इट इज अगर हम बात करें, टॉपिक 6 की अगर हम बात कर लें, टॉपिक 6 में अगर हम बात कर ले सर, तो टॉपिक 6 में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक ना। तो टॉपिक 6 में पढ़ेंगे फाइंडिंग रूट्स निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना सीखेंगे, रूट्स निकालना। तो 6.1 में है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद और क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें सर क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये 6 में हम लोग पढ़ेंगे, 6 पॉइंट हुआ। 7 पॉइंट की अगर हम बात करें, 7 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो 7 में जो पढ़ने वाले हैं बेस मेथड विथ प्रूफ, इसमें जो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत में क्या क्या होगा सर, बेस मेथड में मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग, और अगला पढ़ेंगे क्या, स्क्वायरिंग। मल्टीप्लिकेशन और क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और 8 पॉइंट जो है हमारे पास, इसमें डिजिट सम मेथड, डिजिट को कैसे हम सम कर सकते हैं उसका मेथड। और ये जो डिजिट सम मेथड से ही आप ये पढ़ा रहा हूं मैं वैदिक में, ये किस एग्जाम के लिए काम करेगा सर, किस क्लास के लिए काम करेगा। इसमें कोई क्लासेस नहीं होते, सभी क्लास के बच्चे, ठीक है, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो भी, पेरेंट्स, सबको को जानना जरूरी है वैदिक मैथ। ये ऐसे कोई क्लास से संबंधित नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, बच्चे क्लास में, आप वहां का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सर, ठीक है। NTSE नेशनल ओलंपियाड, ठीक ना, ये सब जो टेस्ट होता है ओलंपियाड सबका, उसमें भी आप कर सकते हैं सर, ठीक है, ओलंपियाड में भी। उसके बाद अभी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट चल रहा है जिसका नाम है CUT, इसमें के लिए भी आपको काम करेगा मैथ्स सर। फिर क्लैक, जैसे आपने नाम सुना है MBA में एडमिशन करने के लिए, ठीक है, CA का तैयारी कर, वहां के लिए भी आपको क्या करेगा, ये मैथ्स जो है, वैदिक मैथ्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारी रूटीन थी सर, इस रूटीन, ठीक ना, इसे हमने डिजाइन कर दिया, इसलिए हमने डिजाइन किया कि क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ठीक है, कैसे हम इसे कंप्लीट करेंगे, कितने क्लास में कंप्लीट होगा, ये सारा मेथड आपको इस टॉपिक के थ्रू मैं दिखाया, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है ना। सिलेबस आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में कोशिश कीजिएगा कि सिलेबस आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा फर्स्ट पेज में, ताकि जो होगा कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगा आपको एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। फिर आप तभी पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा जब आप चीजें को क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक आप देख रहे थे, पहला टॉपिक में क्या लिखा हुआ था, आइए मैं दिखाता हूँ। पहला टॉपिक में लिखा हुआ था सर आपके पास, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ब्रेकिंग द नंबर। पहला टॉपिक क्या है आपके पास, ब्रेकिंग द नंबर। तो आज हम लोग ब्रेकिंग द नंबर पढ़ने वाले हैं। ब्रेकिंग द नंबर मतलब नाम से पता चला, ब्रेकिंग का मतलब ही क्या हुआ सर, नंबर को क्या करना, ब्रेक करना। ब्रेकिंग द नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर को क्या करना सर, ब्रेक करने के बारे में बोला जा रहा है। नंबर को ब्रेक कीजिए। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, ठीक है। नंबर ब्रेक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ब्रेकिंग द नंबर मतलब नंबर को क्या करना है, ब्रेक करना है सर, ठीक है। एडिशन इन
डबल ट्रिपल लिंगमैन और 10% रूल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, ब्रेकिंग द नंबर में पढ़ेंगे। तो हम लोग ब्रेकिंग द नंबर के ऊपर आज क्या करते हैं, काम करते हैं सर, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक सभी कोई क्या करेंगे, लिख लेंगे और समझिए ब्रेकिंग द नंबर, कैसे हम नंबर को ब्रेक करते हैं। तो आज की टॉपिक शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक हम लेके चलते हैं एडिशन, एडिशन इन मैंड, एडिशन इन मैंड बाय ब्रेकिंग द नंबर, ब्रेकिंग द नंबर, ब्रेकिंग द नंबर, ब्रेकिंग द नंबर। तो अब आप जनरली जो है एडिशन इन मैंड जब करते होंगे, आप बताओ प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या बताओगे, एडिशन इन मैंड जनरली तो आप अभी तक कॉपी पेन से कर रहे हो। अगर हम मैंड से करेंगे, जनरली आप कॉपी पेन से करते होगे, तो क्या करते होगे सर, इधर हम लोग लेके चलते हैं, राइट साइड होता है, ठीक है। ये हाथ जो दिख रहा है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये राइट साइड हो गया। उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। कौन से साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा सर, लेफ्ट साइड। तो इधर से इधर हम लोग जनरली इधर से इधर क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात किया जाए, एक क्वेश्चन लेता हूँ, कैसे हम लोग करेंगे सर। तो क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना, 5 3 2 6 5 7, इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करते हैं, आप देखें। हम लोग जनरली स्कूल में जो सिखाया जाता है इस प्रकार से सिखाया जाता है, और इधर से हम लोग इधर की ओर बढ़ते हैं, तो राइट टू क्या बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं। ये स्कूल वाला प्रोसेस। मगर मेरा जो मेथड होगा वो बिल्कुल अलग मेथड होगा, क्योंकि हमारा जो मेथड होता है सर, वो क्या मेथड होगा सर, बता दीजिए। तो हमारा मेथड जो होगा वो किधर से किधर एडिशन करेंगे सर। तो एडिशन का जो मेथड होगा, हमारा जो एडिशन का जो मेथड होगा वो किधर से किधर चलेगा, बोलेंगे लेफ्ट टू क्या होगा सर, राइट होगा। लेफ्ट टू क्या होगा, राइट होगा। जस्ट मैं उल्टा लेके चलूंगा, क्योंकि जब मैं आंसर पढ़ता हूं, आप याद करो, हमने यहाँ पर बात ही कर दिया एडिशन इन मैंड, एडिशन कर लिए। जब मुझे आंसर पढ़ना होगा तो इसको अगर हम ऐड करें तो 7 2 9 5 3 8 6 5 11, जब मुझे आंसर पढ़ना होगा तो आंसर क्या पढ़ेंगे, 1 1 8 9। हमें किधर से किधर गए, लेफ्ट टू क्या चले गए, राइट की ओर जा रहे हैं। ये लेफ्ट से किधर जा रहे हैं, हम बढ़ते हुए जा रहे हैं इस साइड में, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो जब आंसर मुझे देना होता है तो लेफ्ट टू राइट के साइड में जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कहें, हमने जो तरीका आपको दे रहा है वो वैदिक मैथ की तरीका है कि मैं किधर से किधर ऐड करके हुए चलूंगा, लेफ्ट टू राइट करूंगा, तो मेरे दिमाग में क्या होगा, याद रहेगा। तो सर ये लेफ्ट टू राइट का कोई मेथड है क्या, कोई कंसेप्ट है क्या, हाँ, क्योंकि कंसेप्ट में ही पूरी मैथ बसी हुई है। तो आपको कंसेप्ट तो बताऊंगा ही, तभी क्वेश्चन बना पाएंगे। कैसे, ये लेफ्ट टू राइट साइड वाला जो डायरेक्शन होगा, ये लेफ्ट से राइट साइड की जो डायरेक्शन जा रहा है, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे एडिशन को। और यहाँ पे देख रहे हैं, इधर हम लोग किधर से किधर चल गए हैं, राइट से लेके ये किधर चल गया, लेफ्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो आइए सर, हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सीखना है क्या करने के लिए, नंबर को ब्रेकिंग करने, नंबर को क्या करना है, ब्रेकिंग करना है, मतलब नंबर को ब्रेक करना है। तो नंबर को आइए हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसके बारे में सिखाते हैं। नंबर को ब्रेक करने के लिए हम सिखाते हैं, ठीक है। तो अब आइए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ब्रेकिंग करवाते हैं नंबर को। 5 6 2, ठीक है, 5 6 2। उसके पहले आप समझ लीजिए, प्लेस वैल्यू समझते हैं। प्लेस वैल्यू एक टॉपिक होता है सर, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पढ़े होंगे क्लास 4 5, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू ऐसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, हिंदी में स्थानीय मान, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। मतलब आप देखिए एक एग्जांपल ले लो, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में अगर टोटल 50 स्टूडेंट है, उसका अगर हम टेस्ट लेते हैं वैदिक मैथ में, तो क्या सब कोई फर्स्ट रैंक हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। जो अच्छे से पढ़ेंगे उसी की क्या होगी, फर्स्ट
रैंक आ सकती है। तो उसमें देखते होंगे कि आपके स्कूल में मतलब एक रैंक दिया जाता है कि ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन में है, ये बच्चा सेकंड पोजीशन में है, ये बच्चा थर्ड पोजीशन में है, तो वही प्लेस उसको दिया जाता है। तो सेम चीज, प्लेस का मतलब ही हो गया सर स्थान, ठीक है। यहाँ कैसे निकालते हैं, तो हम जैसे मान के चलिए, अगर आप सिंपल से बात कर लीजिए, ये मेरे पास 5 है, 6 है, 2 है, सबसे किनारे है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वंश, ठीक है ना। जो सबसे किनारे है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको वंश बोलेंगे सर, उसको क्या बोलेंगे, वंश। इसको क्या बोलेंगे सर, वंश के बाद क्या होता है 10, 10 के बाद क्या होता है 100, 100 के बाद क्या हो गया 1000, 1000 के बाद क्या हो जाएगा 10,000, एज इट इज जैसे क्या होगा आगे बढ़ेगा सर। वो से याद कर लेना क्या होता है सर, वंश। टी से क्या होता है सर, बोलेंगे 10 होता है, और एच से क्या होता है सर, हमारे पास 100 होता है। तो हम कह सकते हैं 5 जो है 100 प्लेस पे है, 6 जो है 10 प्लेस पे है, 2 जो है ये 1 प्लेसेस पे, ठीक है। आगे अगर हम लिखे यहाँ पे कोई नंबर तो क्या हो जाएगा 1000 प्लेसेस हो जाएगा, उसके बाद 10,000 प्लेसेस हो जाएगा, एज इट इज ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब नंबर को अगर हम ब्रेक करना है, इस नंबर को अगर मुझे ब्रेक करना है तो ब्रेक करेंगे तो इसका अगर क्वेश्चन बोलेगा कि प्लेस वैल्यू निकालना है 5 का, प्लेस वैल्यू किसका निकालना है 5 का, तो 5 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, लिख लेते हैं हम लोग 5 से, और उसके बाद देखते हैं जितने डिजिट होगा सर, तो 1 2 2 डिजिट है तो यहाँ पे कितना लिखते हैं सर 500 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे सर। उसके बाद अगर कहे ये कितना लिखा हुआ है 6, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, लिखेंगे 6, और 6 के बाद कितने डिजिट है, तो एक ही डिजिट है, इसीलिए एक डिजिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक 0 बैठा देंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे सर, 2 को चेक करिए, 2 को चेक करेंगे तो कितने प्लेस पे है, 1 प्लेसेस पे है, तो सर 2 1 प्लेसेस पे है, तो 2 को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 1 ही हो जाएगा सर। आप चेक करें इसे, आप सर ऐड करके देखो तो 500 + 60 + 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 562 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यही तो नंबर को ब्रेक करना सीखना है सर, ठीक है, नंबर को ब्रेक करना है आपको। आइए और नंबर को ब्रेक करवाएं हम सर, कैसे नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम दूसरा नंबर को लेते हैं कि सर आपके पास सभी प्यारे बच्चों बताओ तो सर 33 को कैसे ब्रेक करें, करो करो सभी कोई करो, करोगे तभी सीखोगे, बिना किए कुछ नहीं सीख सकते हैं, सब कोई करके। हाँ बिल्कुल सही है, क्या कर सकते सर 30 + 3 इसे ब्रेक करेंगे, बिल्कुल सही है 30 + 3 ब्रेक कर लोगे सर। उसके बाद इसे ब्रेक करके दिखाओ सभी बच्चों, 5 1 4 9, 5 1 4 9 ब्रेक करो, क्या होगा इसका आंसर, करो करो सभी कोई करो, आंसर बताओ जल्दी सा, बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का। 5 कितने डिजिट है 1 2 3, 1 2 3 कर देंगे सर। अब करिए 1 क्या करेंगे तो 1 लिखेंगे सर, 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2 डिजिट है यहाँ पे, तो करेंगे सर 1 2 0 बैठा दीजिए। अब सर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है मेरे पास 4 है, 4 को लिखेंगे, 4 के बाद कितने डिजिट है एक ही डिजिट है, इसीलिए 1 0 बैठाएंगे, और उसके बाद अगला क्या है 9 है तो 9 कर देंगे, क्योंकि 9 पे कोई भी डिजिट हम लोग क्या करेंगे बैठाने वाले नहीं है सर, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये नंबर ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो ऐड करके देखिए कितना हो गया 5000 प्लस कितना है 100 + 40 + 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 500, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5149 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, 5149 हो जाएगा आपका। क्लियर है, ब्रेकिंग करने के लिए सीख गए, ब्रेकिंग करने के लिए सीख गए सभी बच्चे। तो आइए क्वेश्चन हम करवाते हैं सर, क्वेश्चन करवा लें, ठीक है ना, और भी ब्रेकिंग करवाएं, अच्छा ठीक है सर, 1-2 क्वेश्चन और ब्रेकिंग करवाते हैं। 7 4 3 2 5 इसे बच्चे करके दिखाओ ब्रेकिंग कैसे करेंगे, ब्रेकिंग हाँ सर कहेंगे सर इसका ब्रेकिंग कर लेंगे, 7 पे 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0 कर देंगे सर। 7 के बाद क्या लिखोगे 4, कितने होगा 1 2 3, तो 1 2 3 0 कर देंगे। उसके बाद 3 है 3 लिखेंगे, 3 के बाद 2 डिजिट है इसीलिए 2 0 कर लेंगे। उसके बाद क्या है मेरे पास, कहेंगे 2 है सर 2 लिखेंगे सर, और 2 पे 1 0 हो जाएगा। आखिरी क्या है मेरे पास 5 है, यहाँ 5 कर देंगे सर, ये भी ब्रेक हो गया। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है ब्रेकिंग करने में, अगला ब्रेकिंग करके दिखाओ तो
अगला ब्रेकिंग करके दिखाओगे आप लोग, ठीक है ना, सबको दिखाओगे। यहाँ पे रहेगा आपके पास ये 9 रहेगा, ये 9 है। अब बताओ बच्चों, सभी को ब्रेकिंग करो, क्या होने वाला है? तो कहेंगे जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से बताना है सभी को। हाँ, कहेंगे सर इसे करेंगे, लिखेंगे 6 1 2 3 4, तो 4 0 हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद 7 है सर, 7 लिखेंगे, 7 के बाद 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3 0 कर देंगे। उसके बाद मेरे पास क्या है सर, 3 है, 3 के बाद 2 डिजिट है तो 3 के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 2 0। उसके बाद मेरे पास 2 है सर, 2 के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 0, और 9 है तो 9 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। ऐड करके देखो, 6 कितना हो गया, 60,720 प्लस 9, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 67,329 हो जाएगा। क्लियर है बात? आओ क्वेश्चन करवाते हैं सर, इस पे क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे देता हूं मैं, 1 2 क्वेश्चन देता हूं सर, क्वेश्चन देता हूं, फटाफट बनाना है सर। क्वेश्चन क्या है सर आपके पास, क्वेश्चन है 23 प्लस 46। सर ये बच्चा वाला क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन देगा क्योंकि पहला जो नए भी होंगे आज मेरे कक्षा में उनको भी समझ में आएगा मेरी क्लासेस में, और जो पुराने भी हैं जो वैदिक में जानते भी, उनके लिए भी आपके बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन पहले ही जी, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते हुए चले जाएगा। देखिएगा धीरे धीरे मैं खुद ही लेवल आपको क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा सर, तो लेवल में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगा सर। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको ऐड करिए तो क्या होगा सर, कैसे ऐड करेंगे, ब्रेक करना है मैंग पे सर। अब तो कोई कहेगा सर ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, तो छोटा है, 3 + 6 कितना हो गया 9, और 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया, 69 हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर हमें ब्रेक करना है, मुझे आंसर देना है। हमने अभी बताया था कि आपको आंसर जो देना है, लेफ्ट टू किधर देना आंसर, राइट की डायरेक्शन में देना है, तो डायरेक्ट मुझे बताना है। तो आप ऐसे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या ब्रेक कर सकते थे सर, 20 + 3, इसको 40 प्लस कितना हो गया 6 ब्रेक कर सकते थे। अब दिमाग में ऐड कर लीजिए, 40 + 20 कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 9, तो मुझे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, क्या होगा सर 69 हो सकता है। ये तो छोटा था इसलिए आप डायरेक्ट कर लिए, बड़ा बड़ा भी नंबर दूंगा ना तब कैसे करेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन में लिख लो 3 5 2 4 3 7, इसे करके दिखाओ क्या होने वाला आंसर है। इसे भी करेंगे, लेफ्ट टू किधर, राइट डायरेक्शन में जाएंगे। पहले नंबर को ब्रेक करो, सोचो सोचो, नंबर को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, बोलेंगे 350 + 2, नीचे होगा सर 430 + 7। अब दिमाग में बैठा लो, 400 + 300, 400 + 300 कितना होगा सर 700, 50 + 30 80, और 7 को कितना हो गया 9, आंसर क्या बोलोगे 789, 789 होगा सर। समझ गए हैं? जब ब्रेकिंग कर रहे हैं तो बिना कॉपी पेन का भी आंसर दे सकते हैं ना। 400 + 300, 4 + 300 कितना हो गया 700, प्लस यहाँ कर सकते हो सर 50 + 30, 50 + 30 = 80 हो जाएगा, 2 + 7 तो कितना हो जाएगा 9, टोटल ऐड करोगे तो कितना हो गया 789, 789 हो गया। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बना के दिखाइए सर, 743987, बताइए क्या होगा सर, सभी को जोड़िए तो, सभी प्यारे बच्चों जोड़ करके बताइए क्या होगा आंसर, और फटाफट क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए 30 सेकेंड में। यस आ गया ना, हाँ ठीक है, अच्छा है। ऐसे देखो, इसको ब्रेक करेंगे कितना हो गया 700, इसको करेंगे 40, इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 900, इसको करेंगे 80, इसको करेंगे 7, जोड़ो 900 700 कितना हो गया 1600, 80 + 40 कितना हो जाएगा 120, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। अब दिमाग पे चेक करो, 1600 और 100 देख दिया कितना हो गया 1700, और 10 + 20 30, तो 700 कितना हो गया आंसर 30 हो गया। आप करके देखो, वही आंसर आएगा जो मैं बता रहा हूँ। चाहे आप स्कूल वाले मेथड से करें, स्कूल वाला मेथड जस्ट अपोजिट, मेरा तो चलता है लेफ्ट टू राइट, स्कूल वाला राइट टू लेफ्ट आएगा, करो वही आंसर आएगा 1730, 1730।
अब देखते हैं, ठीक है ना, अब देखते हैं कि किसका सबसे पहले आंसर, अब समझ गया मैं, सबको ही बना लोगे प्यारे बच्चों, मगर अब देखता हूँ किसका सबसे पहले आंसर आएगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उन लोग क्या करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे, मेरे बनाने से पहले आप अपना आंसर देंगे, तब आप आंसर मिलाइएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास है सर चौथे क्वेश्चन 5 6 2 4 3 1 5 4 2 हाउ मच, बताओ जल्दी बच्चों, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, अपने दिमाग पे भी कर सकते हैं बिना लिखे, मैं तो आपको लिख लिख के दिखा रहा हूं, बट आप बिना लिखे भी चाहें तो हर क्वेश्चन का जवाब क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समस्या, बन गया, आंसर मिलाया जाए, जल्दी सा कीजिएगा, ठीक है। आंसर को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं सर, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर अगर करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 500 प्लस 60 प्लस 2। सर आप तो लिखते हैं, आपको ऐसा करना है ना, माइंड पे ही करना है, बोले तो अगर माइंड पे कैसे होता, मैं माइंड पे करके दिखा दूं, क्या करेंगे सर, देखो अगर हम बिना अगर ये ब्रेक किए हुए भी अगर हम करेंगे इधर ना, तो भी आंसर मुझे मिल जाएगा, देखो कैसे करेंगे बिना ब्रेक किए हुए सर, देखो लो मैं इसे मिटा देता हूँ, बिना ब्रेक किए भी आपको दिखा दूं कैसे मैं माइंड पे एडिशन कर सकता हूँ। ध्यान से देखना आप लोग, नजर इधर उधर करना नहीं है तो फिर दुर्घटना घट जाएगा। देखो ये कितना है, 500 400 और 500, कितना हो गया सर, 500 400 500 1400, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं सर। अब कहेंगे ये 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1500, और ये 30 है, 1530 और 2 2 4 और 1 5, तो 1535 होगा सर, होगा कि नहीं होगा, सबको मैच करो सर, ब्रेकिंग करके भी दिखाइए तो देखिए तो वही आंसर आ रहा है क्या, बोलेंगे बिल्कुल चेक कर सकते हो, 500 प्लस 60 प्लस 2 400 प्लस 30 प्लस 1 500 प्लस 40 प्लस 2, इधर ऐड किया तो कितना हो गया, 5 हो गया, इधर करेंगे तो कितना हो गया, इधर करेंगे तो 130 हो जाएगा सर, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400, सबको ऐड करो तो सर, सबको ऐड करो तो सर क्या मिल रहा है मुझे आंसर, बोलेंगे बिल्कुल आंसर सर 1535 आएगा। आई होप यहाँ तक सभी प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन को क्या करना है, होमवर्क के रूप में क्या कर लेना है, बना लेना है, तो लिख लीजिए कुछ होमवर्क, ताकि अपने से प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना, आपका बेस बनेगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो अभी सबसे पहला तो हम प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिख लो सर, पहला क्वेश्चन आपके पास है मेरे पास 214 517 324 530, ये 4 डिजिट का ऐड है सर, ये पूरी 4 डिजिट के ऐड को भी आप बना सकते हो, ठीक है। बड़ा लग रहा है क्या, छोटा कर दूं, लो आपको पहले सीखने के लिए एक छोटा भी दे देता हूँ सर, 15 प्लस कितना हो गया, 17 हो गया, छोटा हो गया ना, अब सीख सकते हो। फिर थोड़ा बड़ा की ओर आते हैं सर, ठीक है ना, 534 प्लस कर दीजिए इसको सर 321, बताइए क्लियर है बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 521, उसके बाद है 721, उसके बाद है 952, उसके बाद है 431। अगर ऐसे ऐसे ऐड अगर आप यूं ही चुटकियों में बनाने लगे तो फिर समझ लीजिए कि मैथ को आप सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, पूरी के पूरी आप इजी कर सकते हैं। 27 53 64 ये प्लस कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे अगर आप बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 6 पे बनाएंगे सर, 6 7 2 हो जाएगा, 8 3 1 हो जाएगा, 2 1 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा,
उसका आखिरी क्वेश्चन एक और बना लो, 159232। अगर आप ये 7 क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन पे डाल देंगे तो मैं नेक्स्ट क्लासेस जो है बहुत जल्द लेके आऊंगा। तब मैं समझूंगा कि आप कितने पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, कितने मेरे होमवर्क को कर रहे हैं। ये चीजें मैं देखूंगा, तभी तो सर आपको उतना ही एनर्जी, उतनी ही ताकत के साथ मैं पढ़ा सकता हूँ। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। सभी को जय हिंद।